एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर यूपी बीजेपी ने घोषित किए हैं क्षेत्र और मोर्चा प्रभारी। जी हां, पंकज चौधरी ने प्रदेश पदाधिकारियों को सौंपी है जिम्मेदारी। राजेश चौधरी बने हैं युवा मोर्चा प्रभारी। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी कामेश्वर सिंह को दी गई है। यतेंद्र शर्मा बने हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी। साथ ही साथ संगठन मजबूती पर बीजेपी का बड़ा फोकस होने वाला है। और देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है, ऐसे में बीजेपी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है। यूपी बीजेपी ने घोषित किए हैं क्षेत्र और मोर्चा प्रभारी। पंकज चौधरी ने प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। राजेश चौधरी युवा मोर्चा प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहीं महिला मोर्चा की जिम्मेदारी कामेश्वर सिंह को दी गई है। यतेंद्र शर्मा बीजेपी के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। संगठन मजबूती पर बीजेपी का विशेष तौर पर फोकस होने वाला है। यूपी में बीजेपी ने घोषित किए हैं क्षेत्र और मोर्चा प्रभारी। और देखिए, जिस तरह से बीजेपी जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है वो की जा रही है। और इसी क्रम में ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि पंकज चौधरी ने प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है। राजेश चौधरी बने हैं युवा मोर्चा के प्रभारी। तो ये भी बता दें आपको कि महिला मोर्चा की जिम्मेदारी कामेश्वर सिंह को सौंपी गई है। संजय राय प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहीं धर्मेंद्र सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको ये भी बताते चले कि कामेश्वर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से प्रदेश पदाधिकारियों को अलग अलग मोर्चों और संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। ये भी आपको बताते चले कि राजेश चौधरी को युवा मोर्चा, संजय राय को पिछड़ा वर्ग मोर्चा और धर्मेंद्र सिंह को अनुसूचित मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं कामेश्वर सिंह को महिला मोर्चा, प्रियंका रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा, देवेश करी को अल्पसंख्यक मोर्चा और शंकर गिरी को किसान मोर्चा का प्रभार मिला है। साथ ही साथ गोविंद नारायण शुक्ला मुख्यालय प्रभारी बनाए गए हैं। यतेंद्र शर्मा को मीडिया प्रभारी बनाया गया है, जबकि ब्रज बहादुर को विस्तारक योजना का संयोजक बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में बीजेपी लगातार काम कर रही है। और चलिए, इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरह से बीजेपी जो है वो पूरी एक्टिव है, विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है, ऐसे में कोई भी कोर कसर जो है वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। इसी सिलसिले में कई मोर्चों के प्रभारी बनाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल मनीषा, भारतीय जनता पार्टी की इस सूची का इंतजार काफी लंबे समय से चल रहा था। पहले पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद युवा मोर्चा के लिए डॉक्टर रोहित मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाया गया। उसके बाद से चर्चाएं होती थी कि ये क्षेत्र और प्रभारियों का कब तक सूची बाहर आएगा, और ऊपर अबाया और जाति संतुलन को साधती हुई ये सूची दिखाता है कि प्रियंका सिंह रावत, जो पूर्व में बाराबंकी की सांसद रही हैं, उनको अल्पसंख्यक मोर्चे का जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा कामेश्वर सिंह, जो पूर्व समय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला मोर्चा की दी गई है। इसके अलावा हम राजेश चौधरी की बात कर लें तो उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिस तरह से दी गई, संजय राय को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन को साधने का तो प्रयास किया ही है। जिस तरह से यतेंद्र शर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई और यहाँ पे मीडिया प्रभारी का चार्ज उनको दिया गया, ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनावों के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वो चाहे संगठनात्मक तैयारियों की बातें हों, या भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों की सूची हो, या फिर सरकार के तरफ से लगातार जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश को मतने का काम किया जा रहा है, इसको देखकर यही लगता है कि हर जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन को जिस तरह साधते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, पीडीए की जो एक काट होनी चाहिए वो इस सूची में भी दिखाई दे रही है। जी मनीषा। बिल्कुल। और राघवेंद्र, जिस तरह से मोर्चा प्रभारी बनाए गए हैं राजेश चौधरी की अगर हम बात करें, तो इनको किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां क्या और भी बढ़ सकती है?
बिल्कुल, अगर जिम्मेदारियां बढ़ने की बात कर लें मनीषा, तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को ऐसे नहीं छोड़ती है। अगर कोई महत्वपूर्ण पद नहीं देती है तो जरूर जो अगली सूची आने वाली रहती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पदों से उसे नवाजा जाता है। और इसकी वानगी पूर्व समय में भी हम लोगों ने देखा, जैसे पूर्व समय के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की बात कर लें, जिन्हों शुरू में मौका नहीं मिला, जरूर कहीं दूसरी जगह उन्हें एडजस्ट किया गया। और 2027 में चूंकि यूपी का विधानसभा का चुनाव होना है, इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए, चाहे हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें जैसे कि राजेश चौधरी का आपने जिक्र किया, हम पूर्वांचल की बात कर लें जो देवरिया से कामेश्वर सिंह आते हैं, या फिर हम अवध प्रांत की बात कर लें जो लखनऊ से सटे बाराबंकी से प्रियंका सिंह रावत आती हैं। जिस तरह से हर संतुलन को साधने का प्रयास किया गया है, महिलाओं को भी स्थान जिस तरह से दिया गया है, ये दिखाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं में उस तरह का जोश भरने का प्रयास इस सूची के माध्यम से है कि किसी भी क्षेत्र में नेताओं को लेकर या जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर के कहीं से भी निराशा के भाव देखने को न मिले। क्योंकि 2027 की नया अगर पार करनी है, अगर हैट्रिक लगानी है, तो जरूर जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, महिलाओं की भागीदारी, इस सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इस सूची में भी वो सारी झलक देखने को मिल रही है। जी मनीषा। बिल्कुल। और राघवेंद्र, जिस तरह से बीजेपी का मूल मंत्र ही रहा है मेरा बूथ सबसे मजबूत, और लगातार संगठन को भी मजबूत करने की कवायद पर बीजेपी काम करती है, ऐसे में ये जो प्रभारी बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होने वाली है? बिल्कुल, प्रभारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही हो जाती है कि जो भी विधानसभा के क्षेत्र हैं या जिन जिन विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाती है, चूंकि ये प्रदेश स्तर पे इनको जिम्मेदारी बांटी जाती है, तो उन पे प्रभार के माध्यम से जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, विधानसभा के आधार पे जो कार्यकर्ता हैं, या जिला स्तर पे हम लोकसभा के अनुरूप अगर बात करें तो वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ताओं की एक फौज है, युवा ब्रिगेड की जो फौज है, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक मूल काडर की तैयारियाँ होती हैं, उन सबके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बैठा करके कैसे बूथ को मजबूत किया गया, इस पे ज़्यादा फोकस इन प्रतिनिधियों का रहेगा। क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ऐसे में जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, और जब आप लगातार 10 साल सत्ता में होते हैं, उसके बाद अगर चुनावी समर में जाते हैं तो आपके लिए चुनौतियां और ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में हम चाहे कामेश्वर सिंह की बात करें, राजेश चौधरी की बात करें, प्रियंका रावत की बात करें, संजय राय की बात करें, यतन शर्मा की बात करें, या जितने भी लोग हैं, चाहे मीडिया से कोऑर्डिनेशन बनाने की बात हो, या तमाम ऐसे जो आम जनता है अपने बूथों में, गाँव में, विधानसभा क्षेत्रों में जो विकास की योजनाओं से आच्छादित है कि नहीं है, उसका सर्वे करना और आम जनता को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार की नीतियों से जोड़ना, अगर उनको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो उनको लाभान्वित कराना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन लोगों के कंधे पर होगी। इसके साथ ही जिन बूथों पे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा है जिन विधानसभा सीटों में, वहां पे ये किस तरह से जनता को कनेक्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से, ये देखना होगा। ये सारी बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि 2027 का चुनाव आम चुनाव नहीं है। एड़ी चोटी का प्रयास समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, वहीं बसपा भी अपने खोए जाने आधार को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस भी सपा के साथ गठबंधन करके और राघवेंद्र, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी देखने को मिल रहा है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो ब्राह्मण वर्ग पर खास फोकस वो कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ब्राह्मण सम्मेलन में वो शामिल हुए थे अखिलेश यादव। उस दौरान भाजपा पर उन्होंने एक आरोप लगाया था कि भाजपा लगातार ब्राह्मण विरोधी पार्टी हो रही है और ब्राह्मणों का हक जो है वो भाजपा की सरकार मार रही है। और ऐसे में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए किस तरह की कवायद की जा रही है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वैसे भी देश का सबसे बड़ा राज्य है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है। ब्राह्मण आबादी की बात कर लें तो वो भी 8 से 9% के आसपास हैं। वहीं राजपूतों की बात कर लें तो वो भी लगभग इसी के आसपास के परसेंटेज रखते हैं। ऐसे में हर जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, हर राजनीतिक दल जो सवर्ण नेता हैं, जिनकी धमक होती है या जो जिताने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास मूल काडर का वोट होता है, उसको साधने की कवायद हर राजनीतिक दल द्वारा की जाती है। समाजवादी पार्टी द्वारा भी एक प्रयास किया जा रहा है,
जिस तरह से ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया गया, अयोध्या से पवन पांडे का टिकट अभी डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे में ये देख कर लगता है कि समाजवादी पार्टी जो देख रही थी कि ब्राह्मण प्राय ऐसा माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर है, ऐसे में सेंध लगाने का एक प्रयास जरूर अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि मायावती की तरफ से जो बसपा सुप्रीमो है उनकी तरफ से खंडन आया कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ पीडीए में पीडी का अर्थ ब्राह्मण बताना इस बात का संकेत है कि ब्राह्मणों के साथ छल करने का काम समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और गिरगिट की तरह रंग बदल रही है समाजवादी पार्टी। और बात भी अगर पूर्व समय की देखा जाए तो पीडीए की परिभाषा अखिलेश यादव द्वारा लगातार बदला गया है। हर बार जब भी किसी पत्रकार ने भी सवाल पूछा है तो एक नया पीडीए की परिभाषा उनके तरफ से जरूर गढ़ करके सुनाया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर 2027 का चुनाव फतह करना है तो चाहे ठाकुर वर्ग की बात कर लें या ब्राह्मण वर्ग की बात कर लें या फिर अन्य जातियों की बात कर लें, वैसे तो ओबीसी और एससी जो मतदाता हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है या बूथों पे वोट डालने भी ज़्यादा पहुंचते हैं, लेकिन एक नेतृत्व की जो बात आती है तो नेतृत्व के रूप में ब्राह्मण और ठाकुर ही दिखाई देते हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल इन जातियों को, सवर्णों को साधने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि जब 2027 का चुनाव होगा तो जिस तरह इस सूची के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास की है, उस तरह से अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी किस आधार पर इन सारी जातियों को साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस तरह का मूल मंत्र केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये भी आपको बताते चले कि लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद में बीजेपी जो है वो काम कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका।